नमस्कार किसान साथियों। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। तो मूंग की खेती के जो बारे में बात करेंगे, जो मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में अंत में आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, मूंग की खेती के बारे में ऐसी टिप बताऊंगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो किसान भाई चैनल पहली बार आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें मूंग की खेती के लिए क्या क्या करना होगा और मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो किसान साथियों हम स्टेप टू स्टेप समझते हुए चलेंगे। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है वो पूरा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें मूंग की खेती के लिए सही समय का चयन करना है कि किस समय हमें इसकी बोनी करनी है। ना तो ज़्यादा आगाती करनी, ना ज़्यादा पिछाती नहीं करनी। दूसरी बात, हमें अच्छी वैरायटी का चयन करना जिसकी पैदावार अच्छी हो। और किसान साथियों, ऐसी हर एक चीज़ को अपन स्टेप टू स्टेप लेते हुए चलते हैं। तो बढ़ते वीडियो में आगे, सबसे पहले किसान भाइयों हमें जो मूंग की बिजाई करनी है उसका सही समय है किसान भाइयों, फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर मार्च के एंड तक कर सकते हो। तो ये अपना सही समय रहता है। और साथ ही किसान साथियों, जैसे कि सबसे पहले अगर जैसे हमारे खेत में अगर गेहूँ बुआ हुआ है या चना बुयल है, जैसे चना कटने के बाद में आपको हल्की 2 से 2.5 इंच की जुताई करनी है। और जो सबसे बेस्ट जुताई होती है वो लोटर से कर सकते हो। लोटर से जुताई करने के बाद में आपको डायरेक्ट सीधी बोनी करनी है, या तो आप बोनी करने के बाद में जब आप पानी लगाते हो उससे पहले आपको एक खरपतनाशक जो हर्बिसाइड आती है वो आपको डालना है। वो कौन सी डालना है और उसके साथ क्या क्या डालना है ये बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको सबसे पहले एक बेलर 32 या मिलर 32 एक फार्मूला आता है, ये आप डाल सकते हो। इसके साथ आप क्लोरी डाल सकते हो। तो क्लोरी डालने से जो दीमक और जो अन्य मतलब जो जड़ मुँह ये वाली समस्या रहती है ये आपको कम देखने को मिलेगी। अगर आप बेलर 32 डालते हो तो आपको 45 दिन तक इसमें कोई चारा नहीं देखने को, कोई घास नहीं, कोई मतलब खरपतवार नहीं उगेगी। अगर आप दूसरी बात अगर बात करें कि अब जब हमने बोनी कर दी, बोनी करने के बाद में अपन ने पानी छोड़ दिया, पानी होने के बाद में हमको पहली दवा कब देनी है। तो पहला जो स्प्रे हम करते हैं किसान साथियों, जो हमारा पर्सनल रहता है वो रहता है पानी फेरने के 5 से 7 दिन मतलब 1 हफ्ते के अंदर हम पहला स्प्रे कर देते हैं। उस पहले स्प्रे में आपको क्या क्या करना है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो एक लेना है प्रोफेनोफास प्लस साइफर्मेथिक, दूसरा आपको लेना है इमोबेक्टिम, और तीसरा आपको एक अच्छी जैसे कोरोजान है या नब किसान की जोश है, जो एक हेवी वाली दवा आती है जो लंबा रिजल्ट निकालती है। ये 3 दवा का डोज आपको देना है। इससे क्या हमारे जो ईल की जो मूंग में सबसे पहली समस्या यह रहती है कि जैसे मूंग 2 पत्ती के होते हैं और उसमें ईल लगना चालू हो जाती है, जाला वाली ईल आती है, वो देखी होगी। जो किसान भाई मूंग की खेती करते हैं उन्हें पता है कि एक जाला वाली ईल आती है। तो आपको ये 3 स्प्रे करना है। साथ ही आपको इसके अलावा जैसे आपकी फसल में जब आप दूसरा पानी देते हो तो आपको दूसरा स्प्रे पानी कब करना है, ये आपको करना है 14 से लेके 18 दिन के बीच में। अगर आपकी ज़मीन हेवी है, मोटी ज़मीन है जिसमें पानी भराव करके चलता है, तो उसमें आपको 20 से 22 दिन में अगर इस पानी लगाना है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको हल्की ज़मीन जैसे मेरी ज़मीन में 14 से 18 दिन के बीच में लगा देता हूँ, और जो मेरी कुछ हेवी ज़मीन है उसमें मैं 20 से 22 दिन के अंदर पानी लगाता हूँ। अब इस समय आपको दूसरा स्प्रे कौन कौन सी चीज़ का करना है, तो इस टाइम पर भी आपको दूसरे स्प्रे में आपको एक तो हेवी वाली दवा लेनी है जो लंबा रिजल्ट निकाल सके। इसके साथ आप प्रोफेनोफास प्लस साइप्रमेथिक और इमोबेक्टिम डाल सकते हो। साथ ही आप इसके लिए बढ़ाव के लिए इस टाइम पे आप एक होमिक एसिड 98% डाल सकते हो, साथ में NPK 19-19 डाल सकते हो। तो आप ये डाल सकते हो। साथ ही अगर हम बात करें कि हमें तीसरा पानी कब लगाना है, तो किसान साथियों हमें तीसरा पानी लगाना है 35 से लेकर 45 दिन के बीच में। जमीन के हिसाब से अगर हल्की जमीन है जिसमें नोयल का चल रहा है तो आप 35 दिन में लगा सकते हो, और अगर आपकी जमीन हेवी है, खुला पानी चल रहा है तो आप 40 से 45 दिन में लगा सकते हो। इस टाइम पे भी आपको सेम स्प्रे करना है। इस टाइम पे हमारे में फूल आने की मतलब स्थिति चालू हो जाती है। तो इस समय आपको खासकर ये जो फूल को बढ़ाव वाली दवा जिसमें अमोनिया एसिड आप डाल सकते हो। और साथ ही किसान साथियों, अमोनिया एसिड के साथ आप ये 3-4 दवा का स्प्रे करते हो तो आपको उसमें फूल की जो रहेगा, फूल आने की सर्वाधिक फूल आएंगे, और जिससे आपकी पैदावार 4 से 5% बढ़ना है। तो ये आप कर सकते हो। लास्ट पानी जो चौथा लगता है, या कहीं कहीं 5 पानी लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चौथे पानी जो लगता है वो आप जैसे देख सकते हो कि इस समय हल्की हल्की फली बन चुकी है, उस टाइम पे आप पानी लगा सकते हो। वो आपको मतलब 55 दिन के अंदर पानी लगाने को, ये 2 पानी हमें जल्दी लगाने होते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो गर्मी का सीजन में अपने यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, इससे मतलब फसल सूखने लगती है। तो ये आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर एक बात बता दूँ, अगर आप गेहूँ के खेत में अगर कर रहे हो तो गेहूं के खेत में आपको लोटर वेटर करके और डायरेक्ट बोनी करते हो तो उस टाइम पर एक नलुई की मतलब नलवाई जो रहती है उसको जलाने से नुकसान है, लेकिन उसको जलाना नहीं, उसको डायरेक्ट अगर आप लोटर वेटर करके आप मल्चर करके बोते हो तो उससे आप में कि आने वाली फसल में भी अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि वो खाद का काम करेगा। और दूसरी बात है कि इस टाइम पे भी जो गर्मी पड़ती है, जब फूल के टाइम पे फूल झड़ने की समस्या रहती है वो नहीं आएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है किसान भाइयों की, हमें
सबसे अधिक पैदावार के लिए हमें जो किस्म का चयन करना, वो कौन सी किस्म का चयन करें। तो इसके लिए हमको सबसे बड़ी इस समय जो मध्य प्रदेश में सबसे 4-5 जो किस्म है, जिसमें पहले नंबर पे है बंसी गोल्ड, स्टार 444 और उसके साथ में डबल तलवार, PDF 39 और अभी जैसे ब्राड गोल्ड और एक भीम गोल्ड करके विजेता, मोरिया, ऐसे बहुत सारी वैरायटी जो अभी इस समय में पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधक है। तो ये वैरायटी का आप चयन कर सकते हो, जिससे क्योंकि आपको पैदावार भी 8 से लेकर 10 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल सकती है। और साथ ही अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हो तो आपको मुनाफा मतलब पैदावार अधिक मिलनी है, 100% मिलनी है। अब मैं बताता हूँ किसान साथियों, लास्ट में मैंने शुरू में बोला था कि आपको कुछ ऐसी ट्रिप दूंगा कि जिससे आपको मतलब मूंग की खेती में आपको मतलब अच्छी पैदावार मिल सके। किसान साथियों, कभी भी दवा डालनी है तो 5:30 से के बाद ही डालना शाम को। दूसरी बात, दवा डालते समय आपको साफ पानी का इस्तेमाल करना है। और किसान साथियों, दवा के साथ आपको जैसे कि बीच में अपन अगर बेलर बत्ती डाल रहे हो, उसके बाद में भी अगर आपको चारा या अन्य कोई चीज़ देखने को मिल रही है तो उस टाइम पे आप है ना कोई सी भी एक हर्बिसाइड दवा डाल सकते हो। साथ ही किसान साथियों, अगर आपकी मतलब फसल में बढ़ाव कम है कि मतलब हल्की ज़मीन में मूंग की बढ़ाव कम है, तो आप उस समय जेब्रिलिक एसिड 0.01% आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी फसल की हाइट अच्छी आएगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसमें आप 2 बार होमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो और बेलर 32 के साथ प्लस आप है ना होमिक एसिड 98% का भी स्प्रे कर सकते हो सूखे में, क्योंकि होमिक एसिड है ना अच्छा काम करता है अगर डायरेक्ट ज़मीन पर डालते हो। तो किसान साथियों, ये थी हमारी मूंग की जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो पूरा आपके साथ मैंने साझा करा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।